हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। जैसा कि हमारे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट की सीरीज चल रही है, जिसके बारे में हम डेली चर्चा करते हैं और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। विगत वर्षों में इनमें से अक्सर हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने की संभावना बनती है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फैक्ट से। पहला फैक्ट है, महाराजगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है। महाराजगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो यह राजस्थान के जोधपुर में स्थित है, महाराजगढ़ का किला। वहीं माउंट आबू तो हम सभी को पता ही है, टूरिस्ट प्लेस भी है। माउंट आबू भी कहाँ है? तो यह राजस्थान में ही है। अगला आता है, जैनों का प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थल या मंदिर का है, पालीताना मंदिर। यह किस राज्य में स्थित है या फिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल या प्रसिद्ध मंदिर पालीताना मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। गुजरात के भावनगर जिले की किस पहाड़ी पर? शत्रुंजय पहाड़ी पर पालीताना मंदिर स्थित है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। अगला आता है, लोसंगू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? लोसंगू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसंगू त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। और हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो हजरत बल दरगाह, हजरत निजामुद्दीन औलिया की बात नहीं हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। हजरत बल दरगाह जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि तेरह ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तेरह ताली या तेरह ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह राजस्थान का लोक नृत्य है। कौन सा? तेरह ताली। और विश्व में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसका नाम क्या है? कीबुल लामजाओ। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तो उसका नाम क्या है? कीबुल लामजाओ। तो यह किस राज्य में है? तो यह मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर? मणिपुर में है। अगला आता है, प्रसिद्ध मौसमाई गुफा किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध मौसमाई गुफा किस राज्य में स्थित है? तो यह मौसमाई गुफा मेघालय में स्थित है। वहीं ताडोबा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ताडोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में कौन सा? ताडोबा टाइगर रिजर्व स्थित है। वहीं अगला बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, हरमंदिर साहब। हरमंदिर साहब का हमने सभी ने नाम सुना है। तो हरमंदिर साहब कहाँ पर स्थित है? तो यह बिहार की राजधानी पटना में है हरमंदिर साहब, जो कि सिख धर्म से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है। अगला आता है कामाख्या मंदिर, जिसका अन्य नाम कामरूप कामाख्या भी है। तो कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? तो यह असम में स्थित है। अगला आता है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। कौन सा? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। अगला आता है, रंगानाथी टुटू, क्या नाम है? रंगानाथी टुटू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो रंगानाथी टुटू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में, कर्नाटक के मांड्या, नॉट पांड्या, ठीक है, तो मांड्या जिले में स्थित है। अगला आता है, डेयरी रिसर्च सेंटर हरियाणा के किस शहर में है? तो डेयरी रिसर्च सेंटर हरियाणा के करनाल में है। कहाँ पर? करनाल में डेयरी रिसर्च सेंटर। और अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, भटकल बंदरगाह। भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो भटकल बंदरगाह कर्नाटका में स्थित है। अगला है, लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है? लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य या राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है? तो लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बिहार के सिवान जिले के जोराएई नामक स्थान पर हुआ था। बिहार के सिवान जिले के जोराएई नामक स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल रहा है धौलावीरा। क्या नाम है? धौलावीरा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। तो यह किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। अगला आता है, किन दो शहरों को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है? किन दो शहरों को जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों शहरों को जोड़ने वाली झील का नाम है हुसैन सागर झील।
हुसैन सागर झील ही है जो हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों जुड़वा शहरों को जोड़े हुए हैं। अगला आता है सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है? तो सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। अगला आता है सीता बेंगा गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है या फिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो सीता बेंगा गुफा छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। सीता बेंगा गुफा छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी? सीता बेंगा गुफा। अगला आता है काकुलत जलप्रपात कहाँ है? काकुलत जलप्रपात कहाँ पर है? तो काकुलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। काकुलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। और ब्रेबॉर्न स्टेडियम का तो हम सभी ने नाम सुना ही है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ पर? मुंबई में है। अगला आता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है बगलिहार बांध किस नदी पर और कहाँ स्थित है? तो बगलिहार बांध चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है बगलिहार बांध? चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य का उच्चतम पुरस्कार कौन सा है? यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार या राज्य सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे उच्चतम पुरस्कार कौन सा है? छत्तीसगढ़ का महाराजा अग्रसेन पुरस्कार। अगला आता है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। अगला आता है कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात किस जिले में? अमरकंटक जिले में आता है। गोइचा ला पास या दर्रा जिसे हम कहते हैं, तो गोइचा ला पास किस राज्य में है? तो गोइचा ला पास या गोइचा ला दर्रा सिक्किम में है। अब बात करें प्रसिद्ध चार धाम। चार धाम कौन कौन से हैं? केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और गंगोत्री। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ कैसे भी याद कर लें। तो ये चारों धामों का संबंध किस राज्य से है? तो हमें याद रखना है, यहाँ पर चारों धामों के नाम भी याद रखना है। चारों धाम कौन कौन से हैं? केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और गंगोत्री। क्योंकि आपसे कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चारों धाम का हिस्सा नहीं है या निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो इन सभी का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से है। उत्तराखंड काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का नाम बताएं। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का नाम क्या है? दामोदर घाटी परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी और यही स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर और किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भांगड़ा नांगल, जिसके नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? भांगड़ा नांगल। यह सतलज नदी पर स्थापित है और यह पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से? भांगड़ा नांगल जो कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, सतलज नदी पर है और यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगला आता है मंगला। मंगला नामक एक तेल क्षेत्र है या तेल कुआं है, यह किस राज्य में है? तो मंगला नामक तेल कुआं या तेल स्थल राजस्थान में है। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थापित है? एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थापित है? तो एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र मांडवी, जो कि गुजरात के कच्छ जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ पर स्थापित है। और अगला आता है लक्ष्मीबाई सागर बांध। लक्ष्मीबाई सागर बांध किस नदी पर व किस राज्य में है? तो लक्ष्मीबाई सागर बांध बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। अगला फैक्ट आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का, इंडियन इकोनॉमी का मेन बेस किसे कहा जाता है? तो एग्रीकल्चर अर्थात कृषि को ही कहा जाता है। सबसे बड़ा एक क्षेत्र हमारे देश में आता है वह कृषि का ही है। इसके बाद बात करें कि जनगणना 2011 के अनुसार, अभी जनगणना तो हुई नहीं है तो उसके आंकड़े तो हमें भी याद करना भी नहीं है। जब तक हमारी एग्ज़ाम हो रही है और जब तक जनगणना नहीं होती है तब तक हमें 2011 के आंकड़ों को ही याद रखना है। तो जनगणना 2011 के अनुसार देश का कितने प्रतिशत आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है? 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 52% देश की आबादी अपने जीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है। और वर्ष 2014-15 में कृषि का राष्ट्रीय आय में हिस्सा कितना था? 17.6%, जो 1950-51 में 55.4% था। तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। अगला आता है हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है?
हरित क्रांति का जन्मदाता, विश्व स्तरीय जन्मदाता है यहाँ पर बात करें तो यह नॉर्मन ई बोरलॉग जो कि अमेरिका के हैं, उन्हें माना जाता है। अब भारत की बात करें कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी और इसके प्रणेता या इसके जनक कौन है। पहले हमने बात करी है विश्व स्तरीय जन्मदाता हरित क्रांति के बोरलॉग हैं, नॉर्मन बोरलॉग। वहीं भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करने वाले कौन थे, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। क्या नाम है, स्वामीनाथन। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1967-68 1967-68 में हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। और हरित क्रांति का जनक देश किसे माना जाता है, या हरित क्रांति का जनक किस देश को कहा गया है, तो फिलीपींस को कहा गया है। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम किस राज्य में, पंजाब में आई थी। तो जिसके फलस्वरूप किस फसल की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि देखी गई थी। तो भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम देश के पंजाब राज्य में आई थी, जिसके फलस्वरूप गेहूं की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई थी, जबकि चावल स्थिर रह गया था। तो चावल के उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं देखी गई थी जितनी इस हरित क्रांति के आने के बाद गेहूं में उत्पादन में वृद्धि देखी गई थी। अगला आता है श्वेत क्रांति का संबंध है। तो श्वेत क्रांति का संबंध कैसे है दोस्तों, हम सभी को पता है दुग्ध उत्पादन से है। तो दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए श्वेत क्रांति संबंधित है, जिसकी गति को तेज करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड भी प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन फ्लड भी किससे, दूध की क्रांति से, दूध उत्पादन से संबंध रखता है। अगला आता है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पर है। अभी हम बात करते हैं आगे। तो पहले बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। वहीं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा करनाल में है, जिसके बारे में हमने बात की थी। अगला आता है ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार या फिर श्वेत क्रांति के जनक या पितामह किसे कहा जाता है। श्वेत क्रांति या जिसे ऑपरेशन फ्लड कहें, ये सभी दूध से ही संबंधित हैं। तो इन सभी के जनक या पितामह डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। किसे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। वहीं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, जो भाषा में हम ट्रांसलेट करते हैं वो वाला डे कब मनाया जाता है, तो आज ही के दिन अर्थात 30 सितंबर को मनाया जाता है। अगला आता है प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पांडिचेरी में की गई थी। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। जैसा कि मनुष्य के शरीर में भी क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसी तरह गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 42 होती है। रेशम के कीड़े को किस नाम से जाना जाता है, जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। तो रेशम के पौधों पर एक कीड़ा लगता है जिसका नाम कोकून होता है। क्या नाम है, कोकून। और यह शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। अगला आता है दो महत्वपूर्ण देश में जिन्हें एक अमृत की उपाधि भी कहें हम, कि जब भी कोई मेहमान आता तो बिना इसके तो हम उसको भेजते ही नहीं और उससे अवश्य पूछते ही हैं, सर आप चाय लेंगे, कॉफ़ी। तो हम यही बात कर रहे हैं कि चाय और कॉफ़ी में किन तत्वों को प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो चाय में हमें याद रखना है थीन, और कॉफ़ी में कैफीन नामक तत्व सर्वाधिक पाया जाता है। चाय में थीन और कॉफ़ी में कैफीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस फसल में पाया जाता है या किस अनाज में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन की बात आ रही है तो आपको पनीर मटर पनीर वगैरह इनको याद नहीं करना है। यहाँ हम बात कर रहे हैं फसल की, सब अर्थात कोई भी अनाज की। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में, सोयाबीन में पाया जाता है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से, चीन से हुई है। और सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन, तो लगभग 46% प्रोटीन पाया जाता है। और इसी से हम एक रिलेटेड फैक्ट और है कि सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य या सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो यह मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र के उज्जैन जिले में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। एपीकल्चर का संबंध किस फसल से या किसके पालन से होता है, तो हमें याद रखना है एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से, वहीं पिसीकल्चर का संबंध मत्स्य अर्थात मछली पालन से होता है। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन और पिसीकल्चर का संबंध मछली या मत्स्य पालन से होता है। वहीं सेरीकल्चर का संबंध रेशम के उद्योग से होता है। किससे, सेरीकल्चर रेशम के उद्योग से। एवं विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से होता है। विटीकल्चर अंगूर की खेती। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है,
ताइवान में है और धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान फिलीपींस के मनीला में है। वापस रिपीट करते हैं, एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में है और धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ पर है? फिलीपींस के मनीला में है। अगला आता है सिनकोना की छाल किससे प्राप्त होती है? सिनकोना की छाल किससे? कुनेन के पेड़ से प्राप्त होती है सिनकोना की छाल, जिसका उपयोग औषधि के लिए भी किया जाता है। अगला आता है तंबाकू की पत्तियों तथा ज्वार के पौधों में पाए जाने वाले विषैले तत्व का नाम क्या है? तंबाकू की पत्तियों तथा ज्वार के पौधों में पाए जाने वाले विषैले तत्व का नाम ही निकोटीन है, जिसे हम लोग से अर्थात जो भी लोग शौकीन हैं वो बड़े चाव से खाते हैं तंबाकू को। ठीक है। अगला आता है आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका है। अगला आता है ओलिरो कल्चर के अंतर्गत किनका अध्ययन किया जाता है? तो ओलिरो कल्चर के अंतर्गत सब्जियों का, जबकि पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। अगला आता है अग्नि नीरजा रोग किस फल से संबंधित है? या अग्नि नीरजा रोग किस फल को प्रभावित करता है? तो सेब, अर्थात सेब फल को प्रभावित करने वाला अग्नि नीरजा रोग है। और अंगूर लता किस सब्जी, फल, कुछ भी पूछें आपसे तो उसकी प्रजाति है, तो हमें याद रखना है अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। अंगूर लता किसकी प्रजाति है? टमाटर की प्रजाति है। अगला आता है पत्ता गोभी की उपजाऊ किस्म का नाम बताएं? तो कल्याण इसका नाम है। कल्याण जो है वह पत्ता गोभी की एक उपजाऊ किस्म का ही नाम है। और लास्ट फैक्ट है कि मक्का में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या होता है? मक्का में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या होता है? तो इसका नाम जीन होता है। जीन किसमें? मक्के में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जिनके बारे में हमने चर्चा करी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।